अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो उन सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं जिनके आज जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे तक पहुंचे हैं। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, इसकी विस्तार से डिटेल में वीडियोस बनाएं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, ठीक है ना। और खासकर रात्रि के 12 बजे के बाद जन्म हो तब कब किस दिन जन्मदिन मनाना चाहिए, जन्मदिन की पूजा विधि क्या है, डिटेल में इसके लिए जो है कार्यक्रम बताएं। इसके लिए बहुत सारे दर्शकों का, आप जैसे लोगों का प्रश्न था, तो उसी को लेकर मैं आज एक आशा प्रयास है मेरा कि मैं डिटेल में आपको जानकारी दे सकूं। मैंने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क किया इसके लिए, ताकि मैं समय के हिसाब से भी आपको बता सकूं और क्या मुख्य चीज़ है उसको आपके समक्ष रख सकूं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही तमाम कार्यक्रम या अध्यात्म ज्योतिष वास्तु ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो चर्चा है उसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो हम आज का जो परिवेश है उसमें जो जन्मदिन मनाने की जो विधियां हैं या जन्मदिन को लेकर के जिस तरह से मना रहे हैं लोग, उसमें बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि व्यक्ति के केवल आज का उससे जो है केवल संस्कृति का हनन हो रहा है ऐसा नहीं है। उससे समाज का, सम्मान का, धन का, यौवन का, और कई बार तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है कि जीवन का भी अंत हो जा रहा है। आपने बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे होंगे कि लोग केक खिला रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, हाथ पैर बांध दे रहे हैं रात्रि के 12 बजे, और ड्रिंक करके, और अंधाधुन डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, और मतलब कई प्रकार के फोड़बाजी। तो उससे जो है हमारी संस्कृति का तो हनन हो ही रहा है। आपका जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है वो तो खैर उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो कई बार जीवन दिन जो है मरण दिन में भी बदल जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो माँ बाप हैं या जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो युवान भाई बहन हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनको इस बात को थोड़ा सा चिंतन करना होगा वास्तव में हम किस दिशा पर जा रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले तो इस विधि से कभी भी हमें जन्मदिन नहीं मनाना, ये पॉइंट आप नोट कर लो। दूसरा महत्वपूर्ण कि रात्रि के 12 बजे के बाद जन्म हो, तो ये बहुत बार प्रश्न आता है तो कब जन्मदिन मनाएं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आप नेक्स्ट डे जन्मदिन मनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि में इस प्रकार के कोई उत्सव को नहीं मनाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब जन्म कुंडली बना रहे हो तो तब हम कैसे बनाएं, तो वो ज्योतिष का विषय है। और ज्योतिष में इसके लिए हम सबसे पहले जब इष्टकाल निकालते हैं तो उसके 3 नियम आते हैं इष्ट साधन करने के। सबसे पहले उसमें कि सूर्योदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक जो है अगर जन्म हो तो उसके लिए क्या विधि है। सॉरी, सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे तक। दूसरा होता है कि दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। और तीसरा नियम है कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के और सूर्योदय से पहले अगर जन्म है तो उसको किस तरह से इष्टकाल निकालने, 3 नियम होते हैं। अब इसको, ये तो क्लियर हो गया, अगले दिन मनाना है। अब रात्रि के 12 बजे के बाद जन्म है तो नेक्स्ट डे हमें मनाया जाएगा। और कैसे मनाया जाएगा, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारे पास ये है, कैसे मनाया जाएगा, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जन्मदिन में क्या करना है उसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जन्मदिन की पूजा विधि क्या है, जिसको आज हम खासकर इस कार्यक्रम में लेंगे, क्योंकि यह अक्सर कई सारे लोगों का ये प्रश्न था। तो सबसे पहले तो जन्मदिन जिस दिन है उस दिन हमें ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त हमें उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें अपने जो नित्य क्रिया है, स्नान आदि है, अपना पूजन संध्या वंदन आदि जो भी आप करते हैं उसको संपन्न करने के बाद हमें अपनी पूजा की, जो जन्मदिन की पूजा, उसकी विधिवत तैयारियां कर लेनी है। अगर कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण आपकी पूजा करेंगे तो एक दिन पहले वो आपको सब सामान की लिस्ट दे देंगे, क्या सामान आएगा, और उसकी व्यवस्था आपको बनानी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप संक्षिप्त में घर में खुद कर रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप खुद भी इस पूजा को कर सकें। उसके लिए मैं कुछ बीच में आपको उसी हिसाब से बताने का भी प्रयास करूंगा। और ये ब्राह्मण जो लोग देख रहे हैं उनके लिए वीडियो काम की है कि आप जब जन्मदिन मनाने जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो है उनको लगता है कि यार कैसे इसको करना है। तो वो हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं या दूर दरांत गाँव में जो रहते हैं, जो गुरुकुल परंपरा से नहीं पढ़ पाए और सीखकर पूजा पाठ करते, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत काम की होने वाली है। या जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए खासकर जो है ये जानकारी बहुत काम की है। तो हमें ये सब करने के बाद सबसे पहले
अपना पूजन सामग्री जो भी है उसको एकत्र कर लेना है एक स्थान पर, और फिर हमें वेदी का निर्माण करना है, चौकी का निर्माण करना है। उसके लिए आप किसी स्क्वायर कोई फट्टा ले सकते हैं, चौकी बनी हुई तो आप उसको ले सकते हैं। और चौकल को लेने के बाद आपने उसमें 3 तरह से चौकियां बनती हैं। एक तो सबसे प्राचीन पद्धति में हम देखते हैं कि चौकी है, उसमें सीधा आटा और हल्दी से जो है उसको बना दिया जाता है चौकी को। उसी में पंचांग पीठ का निर्माण, ग्रह आदि सब उसी में पूजन के लिए बना दिए जाते हैं। दूसरी विधि, हम पात्र के अंदर किसी थाली में या किसी पात्र में कोई यंत्र है या उनका जो है निर्माण किया जाता है, वो भी एक विधि है। दूसरी हमारे पास प्रमुख विधि है कि हम चौकी में कपड़ा बांधें और रोली से फिर हम उसको प्रॉपर बनाते हैं चौकी। ठीक है ना, क्या क्या बनाना है वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा, क्या क्या कैसे बनेगा। तीसरा निर्माण विधि है चावल रंग के, जो आजकल खासकर प्रचलन में है कि चावलों को रंगा जाता है कलरों से, और फिर वो जो है अलग अलग कलर के जो हैं उस हिसाब से, जो देवता हैं उसके हिसाब से उनको कलर दे करके उनको बनाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें गणेश अंबिका हो गया, ओमकार हो गया, मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में कैसे वो बनेगा। तो 3 प्रकार से तो चौकी निर्माण होगा। जब चौकी बन गई तो विधिवत हमें जो सामग्री है उस अपनी जो है व्यवस्थित करनी है। हो सके तो हमें धातु के बर्तन प्रयोग में लेने हैं। धातु में अष्ट धातु तो बहुत श्रेष्ठ है, तांबा है, पीतल है, ये धातुएं हमें पूजा में लेनी है। अगर हो सके तो स्टील को परित्यक्त करो, स्टील नहीं यूज करो, क्योंकि स्टील तो लोहा है, और लोहा वैसे हमारे यहाँ पूजन में कोई विधान नहीं है उसको प्रयोग में लाने का। तो इस प्रकार से आपको, और नहीं है तो फिर आप, ये नहीं कि फिर करना ही नहीं है, जो भी है उस हिसाब से करो। आप पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं बर्तनों के लिए, है ना, तो आप इस हिसाब से अपनी व्यवस्था बना लीजिए, जैसे भी घर में व्यवस्था है। अब उसके बाद जब ये चौकी बन गई है तो चौकी में क्या क्या बनाना है, मैं बीच में जो वीडियोस कुछ इसमें डिस्प्ले करूंगा ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले पंचांग पीठ बनाना है, एक चौकी जैसे आप देख रहे हैं, और इस चौकी में बीच में जहां पे अष्टदल बना हुआ है, जो ये रंग से बना हुआ है चावल से, इसके बीच में जो कटोरी रखी हुई, इसमें सुपारी रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, ठीक ऐसे ही एक बर्तन में, कटोरी में, या कुछ नहीं है तो चावल का ही पुंज वहां पे थोड़ा सा रख करके, चावल रख करके उसी के ऊपर आपको 2 सुपारियां रखनी है, और उसमें गणेश और अंबिका का पूजन आपको करना है। ठीक है ना, तो ये जो है गणेश अंबिका का पूजन आपको सबसे पहले इसमें करना है। और ठीक हो गया। और गणेश अंबिका पूजन षोडशोपचार करना है। षोडशोपचार पूजा की विधि है। सबसे पहले आपको आह्वान करना है, फिर प्रतिष्ठा करनी है, और जो ब्राह्मण है वो तो वेद मंत्रों से करेंगे, नहीं है तो आप भावनात्मक रूप से भगवान गणेश जी का आह्वान करें, गणेश अंबिका का, और मंत्र पढ़ सकते हैं, गणेश अंबिकाभ्याम नमः आभयामी स्थापयामी, आप आइए, स्थापित होइए। ठीक है ना, और फिर उनको प्रतिष्ठा करना है भाव से, हे प्रभु आप यहाँ पर प्रतिष्ठित होइए, मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर आपका पूजन कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से कहकर उनकी प्रतिष्ठा करनी है। और प्रतिष्ठा पूजन से पहले अगर हो सके तो पंचगव्य अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पंचगव्य का पान करना चाहिए। अगर विशेष पूजा आप कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं, तो आप प्रयाश्चित संकल्प कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमने प्रयाश्चित संकल्प कैसे होता है इसके लिए भी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, है ना। संकल्प कैसे होता है, उसमें अपना नाम गोत्र उच्चारण करके, और मैं अपने पूजन अधिकार सिद्धि के लिए, प्रयाश्चित करने के लिए मैं गौ पूजन कर रहा हूँ, या गौ निष्क्रिय भूत द्रव्य दक्षिणा का दान कर रहा हूँ। ऐसे आप संकल्प हाथ में लेकर के, जल अक्षत कुछ दक्षिणा रख करके आप किसी को दे सकते हैं, किसी कन्या का पूजन करके उसको दे सकते हैं, किसी कन्या का ही पूजन कर सकते हैं, नहीं है तो गौ माता का पूजन आप कर सकते हैं, कुछ मत करिए, उसे घास खिला लीजिए, है ना, कुछ अन्न खिला लीजिए। तो इस प्रकार से आप गौ का पूजन करें प्रयाश्चित के लिए, और नहीं है तो इस प्रकार से गणेश अंबिका का पूजन आपने स्टार्ट किया। फिर कलश का आपने जो है, मैं पूजन बता दूंगा आपको कैसे कैसे पूजन करना है, आप पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन देवताओं का पूजन करना है। तो उसके बाद आपको कलश स्थापन करना है। कलश में आपने जल भर करके, आम के पत्ते रख करके, है ना, कलश स्थापना की विधि मैंने पहले बनाई है, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर मैंने बता रखा है। लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दूं, कलश में पान के, आम के पत्ते आदि, पीपल के पत्ते आदि जो भी आपके पास वो रखने हैं। फिर एक पात्र में चावल भर के थोड़ा रख लेना है, उसके ऊपर श्रीफल नारियल को आपको रख लेना है, नारियल नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं,
ठीक है ना। नहीं है तो एक फल ही आप रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो उसको रख लें, उसमें आप पूजन वूजन कर लें, भगवान आह्वान प्रतिष्ठा कर लें, भगवान वरुण को प्रणाम कर लें, क्योंकि वरुण का पूजन है ये। फिर ओमकार, जहाँ पे आप ओम का चिन्ह देख रहे हैं वहां पर भगवान शिव का ध्यान करना है। जो भी मंत्र आपको आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये तो आपको सबको आता है। इसी को पढ़ करके आप भगवान शिव का ध्यान करें, आह्वान करें, उनका पूजन करें, ठीक है ना। फिर दाहिनी तरफ जहाँ श्री हैं वहां पे आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है। कुछ भी नहीं है तो महालक्ष्मी नमः कह करके आव्यामी स्थापयामी पूजयामी, ऐसे आप छोटे छोटे मंत्र पढ़ ही सकते हैं, उनको स्थापित करना है। फिर नीचे सप्त घृत मात्रिकाएं, 7 बिंदियां, ये घृत की मात्रिकाएं, इनको आपको पूजन करना है। फिर नीचे जो है षोडश मात्रिकाएं, अपनी इष्ट देवी कुलदेवी सबको यहीं पर प्रणाम करना है। और फिर नवग्रह पूजन है, और नवग्रह अकेले नहीं, नवग्रह पूरा मंडल का पूजन है। उसमें अधिदेवता आएंगे, प्रत्यादि देवता आएंगे, पंचलोकपाल आएंगे, 10 दिक्पाल आएंगे और क्षेत्रपाल आएगा। फिर जहाँ सर्प दिखाई दे रहा है वास्तुकार, वहां पे वास्तु का पूजन होगा। तो ये सारी चीजें आपको करने के बाद फिर आपको नक्षत्र का पूजन है। जिस दिन आपका, जिस बार में आपका जन्म है उस बार का पूजन है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म उस नक्षत्र का आपका पूजन होगा, तिथि का पूजन होगा, करण मुहूर्तों का पूजन होगा, और फिर अष्ट चिरंजीवियों का पूजन विशेषकर इसमें होता है। अश्वत्थामा बलि व्यासु हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेति चिरंजीवना, और मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी है, उनका भी पूजन आपको करना है। तो ये प्रमुख रूप से इनका पूजन करना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव का अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण है, भगवान शिव का इनका अर्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब संपन्न करने के बाद आप हवन तर्पण मार्जन आदि भी कर सकते हैं। अब पूजन कैसे करना है, तो सबसे पहले प्रत्येक देवता का, मैं गणेश जी का बताता हूँ, ऐसे ही आपको सारे देवताओं का पूजन करना है। 4 बार जल छोड़ करके ओम पाद्योर पाद्यम मस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे सुस्नानियम और पुनर आचमनीय जलम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ना है, जलम समर्पयामि कह करके आप छोड़ सकते हैं। यही प्रभु मैं आपके चरणों को धुलवा रहा हूँ, उसके लिए मैं जल अर्पित कर रहा हूँ, ऐसे भाव से आप बोल भी सकते हैं शब्दों से। मैं आपके हस्त प्रक्षाल के लिए, हाथ धोने के लिए जल समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं आपके मुख आचमन के लिए आपको जल प्रदान कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। और मैं आपको स्नान के लिए जल अर्पित कर रहा हूँ, हे प्रभु हे गणपति भगवान, आप उसे स्वीकार कीजिए। ऐसे भाव से आप भगवान गणपति को स्नान कराएं। और यहाँ पर संयुक्त पूजन है गणेश अंबिका का, केवल गणेश जी का नहीं है। तो गणेश और अंबिका दोनों का आपको इस प्रकार से पाद्यर्घ्याचमन कराना है। फिर पंचामृत बना करके पंचामृत से स्नान कराना है। मंत्र आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ पंचामृत स्नानम समर्पयामी, हे गणपति भगवान मैं आपको पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, या हे लक्ष्मी नारायण मैं आपको पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, हे भगवान शिव या सांब सदा शिव अम्बा के सहित मैं आपको पंचामृत अर्पित कर रहा हूँ, मैं स्नान आपको इससे करवा रहा हूँ। और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के किसी वस्त्र से पहुँच के और आपको तिलक करना है। मंत्र संक्षिप्त में गंधम समर्पयामी, क्योंकि मंत्र आपको नहीं आता है वेद का मंत्र, तो आप संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं, गणेशंबिकाभ्याम नमः गंधम समर्पयामी, भगवते सांब सदा शिवाय नमः गंधम समर्पयामी, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः गंधानुलेपनम समर्पयामी या गंधम समर्पयामी। बड़ा संक्षिप्त विधि है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर चावल चढ़ाने हैं, अक्षतानि निक्षिप्य अक्षतानि समर्पयामी, बड़ा संक्षिप्त मंत्र। पुष्पम समर्पयामी, धूपम आघ्रापयामी, वस्त्रम समर्पयामी, ऐसे प्रत्येक हिसाब से। पहले आपको स्नान के बाद आपको वस्त्र पहनाने, फिर गंधाक्षत तिलक का आपको करना है, चावल छोड़ना है, पुष्प छोड़ने हैं, माला ला रखी तो माला पहना देनी है, हल्दी आपके पास है तो हरिद्राम समर्पयामी, ठीक है ना। सुगंधि द्रव्य है तो सुगंधि द्रव्यम समर्पयामी। और फिर धूप दीप दिखा करके जो नैवेद्य आपके पास है, लड्डू है, पेड़ा है, जो मिठाई है, जो फल है, वो सब भगवान को समर्पित करना है। क्या कहना है, नैवेद्यम समर्पयामी, फलम समर्पयामी। और फिर कुछ दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं, और चढ़ा सकते हैं क्या, चढ़ाने का तो नियम है, क्योंकि जो भी न्यूनता रह जाती है वो दक्षिणा से खत्म हो जाती है। तो न्यूनारिक्त दोष के लिए कृताया पूजाया साद्गुण्यार्चे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामी, कुछ दक्षिणा वहां पे चढ़ा दें।
दक्षिणा में ध्यान रखें, पुराने फटे नोट हम चढ़ा देते हैं, थूक लगे हुए सब इधर उधर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, सब पूजा में चढ़ा दे, कोई जरूरत नहीं है। नया नोट है तो आप उसको चढ़ाइए, नहीं तो आप सिक्का चढ़ाइए, सबसे बढ़िया। सिक्के भी 5 और 10 का बढ़िया सिक्का आता है पीतल का, आप उसे चढ़ाइए। तो ये आपको समर्पित करना है। ठीक हो गया। 1-2 वाले तो नहीं आते हैं, लेकिन 5, 10 और 20 का जो सिक्का है वो हमने देखा, मैं प्रायकर उसी को प्रयोग में लेता हूँ पूजा में, या फिर नई गड्ढे प्रयोग करता हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वो जैसा भी आपको अच्छा लगे उसको प्रयोग करें। तो दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं, और फिर अंत में विशेष अर्घ्य भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है। उसमें फल या सुपारी रख के आप भगवान गणेश को अपनी जो भी विशेष कामना है वो समर्पित करके गणेश जी को चढ़ाएं। फिर अंतिम में प्रणाम और पुष्पांजलि करें। तो हर देवता का पूजन ऐसे ही होगा। अब विशेषकर इसमें जो नक्षत्र पूजन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो ग्रहों का पूजन है ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको ग्रहों का पूजन करना है। अब जो मंत्र हैं वो तो आपको आते नहीं हैं, तो जो बीज मंत्र हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि ओम शुम सूर्याय नमः, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। इतना भी नहीं है तो केवल ओम सूर्याय नमः, सूर्यम आभयामी स्थापयामी पूजयामी। हे भगवान सूर्य, आप इस यंत्र पर विराजिए, जो इस सूर्य का यंत्र बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं सूर्य का आकार बना हुआ है, वहां पे एक सुपारी आपको रख देनी है, और उसी पुंज में भगवान सूर्य की शक्ति का आह्वान करना है आपको। समझ रहे हैं? क्योंकि सूर्य नहीं यहाँ पे आके बैठेंगे, लेकिन उसकी जो रश्मियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, आपका जो भाव है, वो यहीं से आपकी उस पूजा को स्वीकार करेंगे। आप एसएमएस करते हैं तो जिसको करते हैं वो थोड़ा ना आता है यहाँ, या आप थोड़ा ना पहुंच जाते हैं वहां, लेकिन आपका संदेश तो पहुंच जाता है, आपका भाव तो वहां पहुंच जाता है। वीडियो कॉल में आप देश विदेश बैठे हुए हैं, आप दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, तो आप वहां पहुंचे तो नहीं है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो पहुंच भी गए, क्योंकि आप आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। अभी आप मुझे आमने सामने सुन रहे हैं, अब आप भारत के किस कोने से सुन रहे हैं, भारत के किस गांव से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, अथवा विदेश की किसी धरती से सुन रहे हैं, तो अभी तो आप हमारे आमने सामने साक्षात्कार हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यंत्रों के द्वारा, ये मोबाइल भी तो यंत्र है जिसमें आप देख रहे हैं, लैपटॉप यंत्र है जिसमें आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर मोबाइल सब क्या यंत्र ही तो है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य का जो यंत्र बना रखा है, और हम उस डिवाइस को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में मंत्र पढ़ा जा रहा है, जिस भाव के अंदर पढ़ा जा रहा है, उस विधि के द्वारा पढ़ा जा रहा है, जो उस काम को किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहां सूर्य आएंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का तेज आएगा, सूर्य की आभा आएगी, सूर्य की शक्तियां आएंगी, तो भगवान सूर्य की शक्ति यहां पर विराजित होगी। ठीक हो गया। तो सूर्यम सूर्याय नमः, सूर्यम आभयामी स्थापयामी, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। चंद्रमा जो चंद्र के आकार बने, वहां पर चंद्रमा से नमः आभयामी स्थापयामी। ठीक है। फिर सूर्य चंद्र मंगल, फिर मंगल का करें। अगर मंत्र आप पढ़ सकते हैं छोटे छोटे, तो जैसे चंद्र का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः आभयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, जो ट्रायंगल मंगल बना हुआ है, भौमाय नमः भौमम आभयामी स्थापयामी। ठीक है ना। फिर बुध का, सूर्य चंद्र मंगल, फिर बुध, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः बुधम आभयामी स्थापयामी पूजयामी। और बहुत स्पेशल बात बताऊं मैं आपको, वैसे तो इन ग्रहों की जो विस्तृत पूजा है उसमें इनके नाम गोत्र आकार सब कुछ लिखा हुआ है, इनका रंग, हमारे ऋषियों ने कितना शोध किया होगा, आप विचार करें। तो इस तरह से आप ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः गुरुम आभयाम स्थापयामि संपूजयामि। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः शुक्रम आभयामि स्थापयामि संपूजयामि। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः शनिम आभयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। शनि बिल्कुल मध्य में, काले वाले जो दिख रहे हैं आपको बीच में, और उसके दाएं तरफ राहु हैं, जो जो है मत्स्याकार दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है दाहिनी तरफ जो है मंगल के नीचे ये राहु है, और जो झंडे के रूप में वो केतु है। तो भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः राहुम आभयाम स्थापयामि। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः केतुम आभयाम स्थापयामि पूजयामि। ऐसे सबको स्थापित कर लेना है पहले,
और फिर वही पूजा की विधि जैसे आपको बताया, जैसे आपको गणेश अंबिका का आपने किया है ना, पाद्य अर्घ्य आचमन जो भी है, इस तरह से आपको जैसे गणेश जी का पूजन किया, ठीक इसी प्रकार से इनका। अब जो है नवग्रह आ गए, फिर उसके बाद इनके दाएं और बाएं भाग में अधिदेवता और प्रत्यादि देवता है। अब ये तो कर्मकांड का विषय है, तो इसलिए जो आचार्य हैं वो इसको करा सकते हैं, लेकिन आपको केवल संक्षिप्त में आप चावल या पुष्प छोड़ने हैं। अधिदेवताभ्यो नमः आप बीच में छोड़ दीजिए सूर्य के केवल। प्रत्यादेवताभ्यो नमः, पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः, 10 दिक्पालेभ्यो नमः और छंग क्षेत्रपालाय नमः, इन सबको आह्वान आपने करना है। और फिर इसका जो सूर्यमंडल जहां पे बना हुआ है, उसमें आपने सूर्यमंडल के पास में, सूर्यमंडल में 3 नक्षत्रों को पूजन करना है। इसमें कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा उत्तराषाढ़ा, ये कहां पे सूर्यमंडल में हो जाएगा। चंद्र के समीप आपको रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनको आपको चंद्रमा के पास में इनको, अब जो आपके नक्षत्र हैं पहले तो सबका स्थापन करना है। जो आपके विशेष नक्षत्र जिसमें आपका जन्म है, मान लो हस्त में नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप हस्त को वहां पर विशेष सुपारी रख करके उनका विशेष पूजन करना है, ठीक है ना। मंगल के समीप में मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा 3 नक्षत्र हैं। बुध के समीप में आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हैं। गुरु के समीप पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनका पूजन करना है। शुक्र के समीप में आपको भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा का पूजन करना है। शनि के समीप में पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद का पूजन करना है। और राहु के समीप आपको आद्रा, स्वाति और सतमिसा करना है। जबकि केतु के समीप आपको अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का पूजन करना है। और सूर्य और चंद्र के मध्य आपको अभिजित नक्षत्र का पूजन करना है। तो 9 3 27 हो गए 3 दिन, और एक 28वां अभिजित जो है वो सूर्य और चंद्र के मध्य भाग में आपको उसका पूजन करना है। तो पूरे 28 जो नक्षत्र हैं इनका आपको पूजन किया, आवाहन करना है, स्थापन करना है और पूजन करना है। विशेषकर उस नक्षत्र के मंत्रों से, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसका पूजन करना है, ठीक हो गया। और फिर तिथि, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म, जिस बार में आपका जन्म हुआ, इनका संपूर्ण पूजन करने के बाद इनके बलि का विधान आता है। और बलि का मतलब ये नहीं कि किस चीज की बलि देनी है, तो बलि के लिए जो है आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं सुंदर आपका जो है उसमें दही, उड़द की दाल, पापड़, ये सब मिला करके एक पात्र में रखना है, उसमें दीपक आपको जला लेना है। और फिर वहाँ पर आपको इनका पूजन करके इनका जो है संकल्प के साथ बलिदान करना है। तो ग्रह बलि जहाँ जहाँ पे आपने करना है वहाँ पे ग्रहों का मंत्र पढ़ा जाता है ना। नहीं है तो नवग्रहेभ्यो नमः ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो आचार्य लोग हैं उसका पूरा मंत्र पढ़ेंगे। और आपने अंत में कहना है सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, सूर्यादि नवग्रहेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः अधिदेवता प्रत्यादिदेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तुस्पति सहितेभ्यः इमं सदीपः दधि मास भक्त बलिम समर्पयामि। मैं इन चीज़ों के साथ आपको बलि प्रदान कर रहा हूँ, आपकी पूजा आपको प्रदान कर रहा हूँ। और फिर अंत में प्रार्थना करनी है, भो भो सूर्यादि नवग्रहाः सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः अधिदेवता प्रत्यादेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तुस्पति सहिता इमं बलिं गृहीतः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्तार क्षेमकर्तार शांतिकर्तार पुष्टिकर्तार तुष्टिकर्तारो वरदा भवत। हे प्रभु मेरे सकुटुंब सपरिवार की रक्षा करें। और इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करके शांति तुष्टि पुष्टि का जो आशीर्वाद प्राप्त करके और जल छोड़ देंगे, बोलेंगे अनेन बलिदानेन सांगाः सूर्यादिनवग्राः प्रियताम, ये आपको जो है समर्पित कर देना है। तो इस तरह से ग्रहों की बलि है। इसी तरह से प्रत्येक अलग अलग देवताओं के लिए भी हम बलिदान उनको करते हैं, उनके दधिमास भक्त बलि समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब करना है। उसके बाद हवन का कार्यक्रम है, रुद्राभिषेक आदि जो कार्यक्रम है उसको आप संपन्न करके अंत में हवन है। हवन की भी ठीक वही विधि है। आपने जिस प्रकार से पूजन करके प्रत्येक देवताओं का आह्वान किया, पहले पंचांग पीठ का आह्वान किया, फिर ग्रहों का, फिर अधिदेवता, फिर प्रत्यादेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, योगनिया, इन सबको ठीक इसी प्रकार से इनके मंत्रों से
आपको जो है आहुति प्रदान करनी होती है। तो विशेष आचार्य आदि हो तो वो कर सकते हैं आप, नहीं तो संक्षिप्त में आप भी हवन कर सकते हैं। ओम गणपते स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, भगवती साम्ब सदा शिवाय नमः स्वाहा। जो कुछ मूल मंत्र हैं, आपका महामृत्युंजय है, नवारण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अष्टाक्षरी है, पंचाक्षरी है, ओम नमः शिवाय। तो जितने मंत्र हैं आप इनसे स्वाहा स्वाहा करके उनको आहुति प्रदान कर सकते हैं। ग्रहों को ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ऐसे करके आप प्रत्येक देवता को जो है आहुति प्रदान कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से तर्पण मार्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब करने के बाद आप पूर्णाहुति करें। तो ये डिटेल में हो गया आपको पूजा कैसे करनी है। और फिर अंत में जो है आपको हवन यज्ञ जब हो जाता है तो आरती करनी है और प्रदक्षिणा कुंड की परिक्रमा करनी है। पूजा वेदी अगर एक उसमें बना हुआ है बीच में तो आप चारों तरफ वेदी की परिक्रमा करें, नहीं तो आप अपने स्थान पर घूम के प्रदक्षिणा करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और फिर जल लेके भगवान के सामने अपनी पूजा को समर्पित करना है। हे प्रभु, आपका पूजन, आपकी सामग्री और मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके बाद अपने बड़े बुजुर्ग, गुरु, आदरणीय ब्राह्मण, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े जो भी हैं, माता पिता हैं या घर और आपके कोई रिश्तेदार आ रखे हैं, सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है और ये जबरदस्ती कोई लिया दिया नहीं जाता, ये सहज भाव से निकलता है। तो आप किस भाव से प्रणाम कर रहे हैं, किस स्थिति परिस्थिति के साथ प्रणाम कर रहे हैं, उसी भाव से उसी स्वरूप में आपको आशीर्वाद भी प्रदान होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये नहीं कि घुटने में मन करा तो घुटने में हाथ लगा लिया, दूर से कर रहे हैं तो दूर से कर लिया, या जहाँ जैसे आप प्रणाम कर रहे हैं ये नहीं है। जो प्रणाम की विधि है उस हिसाब से आप प्रणाम करना चाहिए। नियम तो ये है कि दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुआ जाए और बाएं हाथ से दाहिने पैर को, यानी क्रॉस करके आपस में ऐसे आपको जो है चरण स्पर्श करने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रणाम करके और फिर आप कोई भी अच्छे काम, आप चैरिटी का काम कर सकते हैं, कहीं जाके कुछ सेवा का भाव कर सकते हैं। अब लंगरों में जाके लंगर कर सकते हैं, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर सकते हैं, मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, वहाँ जाके अनाथ बच्चों को कुछ दे सकते हैं, अनाथालय में दान कर सकते हैं। तो जहाँ आपको लगे वो स्वतंत्र है उसके लिए, जो आपका मन करता हो, जो भाव करता हो, किसी को खिला के प्रसन्नता है तो आप खिलाइए, किसी को कपड़े पहना के आप प्रसन्न है तो कपड़े पहना सकते हैं। लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको विशेष आप जो है वो सामग्री दें तो बहुत अच्छा है। पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ने की चीज़ दे दें, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनको आप उनका सहयोग करें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इस तरह से अगर जन्मदिन मनाएं तो मुझे लगता है ये आपके जीवन के अनेक कष्टों को भी समन करेंगे और उत्तरोत्तर आपके जीवन में यश, वर्चस्व, वैभव इसकी आपको हमेशा से प्राप्ति होती रहेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो तो थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन आप सबको इसकी जानकारी मिली होगी। फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत किसी जानकारियों के लिए, चाहे जन्म कुंडली दिखाना हो, बनाना हो, वास्तु विजिट करवाना हो, पूजा करवानी हो, वैदिक वास्तु शांति का पूजन है या किसी भी वैदिक अनुष्ठान के लिए आप कहीं पर भी देश विदेश के अंदर संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, राधे राधे।